बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर सन 2023 में हर 2 घंटे बाद एक बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इसकी डिटेल्स जो हैं मैं वो लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, जो न्यूज़ है, वो आप सब तक पहुंच गई होगी। जो फैसलाबाद वाला मोस्ट रीसेंट एपिसोड हुआ है पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का, इस पर बहुत से लोग बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। जला ना डाले ना। सो अंडरस्टैंड करना है हमने इस मामले की। जब हम बात कर रहे हैं तो हम उलमाए कराम जो हमारी इज़्ज़त है, हमारी दिल है, हमारी जान है, जो कि अल्लाह का पैगाम बुलंद करते हैं, हम उनको टारगेट नहीं करने जा रहे। लेकिन चंद जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको हाईलाइट कर कर उनको सज़ा दिलवाने की एक कोशिश है, एक जहाद है जो कि हम कर रहे हैं। मैं आपको न्यूज़ पे वापस पहले लेके आता हूँ कि सबसे रिसेंटली जो फैसलाबाद के अंदर वाक़या हुआ, उसके अंदर 2 ऑपोजिट खबरें हमारे सामने आई। 2 डिफरिंग मुतज़ाद ओपिनियंस थे जो हमारे सामने आए। वो दोनों मैं आपके साथ सबसे पहले तो शेयर कर देता हूँ। एक मौक़िफ़ तो ये था जिसके ऊपर पर्चा भी कटा और अरेस्ट भी हुए। वो ये था कि मौलाना अबू बकर मुआविया जो हैं वो एक बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहे थे। ठीक है। इसके जो अपोजिट दूसरा मौक़िफ़ है वो ये था कि जी मौलाना साहब जो थे वो बच्चे से मालिश करवा रहे थे, जो कि बच्चे के वालिद ने जब देखा और फिर उनको तैश आया और उन्होंने पर्चा कटवा दिया। मेरा सवाल है कि अगर बच्चे से अव्वल तो आपने मालिश करवानी क्यों है? अगर कोई आपसे बच्चा कुरान की तालीम हासिल करने आया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कुरान सिखाएं, ना कि आप अपने कपड़े उतार कर लेट जाएं और बच्चे से कहें कि मेरी मालिश करो। ये सिर्फ इस मौक़िफ़ का भी आगे नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव ये बनता है। जो लेकिन जिसके ऊपर इनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी हुई थी, वो इस बात पर हुई थी कि मौलाना अबू बकर मुआविया साहब जो हैं वो बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहे थे। 12 साल के करीब बच्चे की उम्र थी और बच्चे का बाप जब उसको ढूंढता रहा, बच्चे को वो बच्चा नहीं मिला तो वो ढूंढता ढूंढता मदरसे में गया और ये मौलाना साहब को उसने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब यहाँ पे जब गिरफ्तारी हो जाती है, सवाल पैदा होता है कि वो वीडियो भी आपने सर्कुलेट की होगी पुलिस स्टेशन के अंदर कि पुलिस उनको अच्छा खासा समझा रही थी, उनको डांट रही थी और उनको बता रही थी कि आप अल्लाह का पैगाम के लिए अल्लाह आप आए थे इस दुनिया के अंदर, आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये कैसी आपने हरकत की है। अच्छा खासा उनकी वहाँ पे क्लास ले रही थी पुलिस। लेकिन फिर उस गिरफ्तारी के बाद अचानक से क्या होता है ऐसा कि वो रिलीज़ कर दिए जाते और मामला ठंडा पड़ जाता है। वो ये था जी, उनके जो पेटी बंद मौलवी भाई थे बाकी सारे वो बीच में पड़ गए। इसमें अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब का नाम ज़्यादा हाईलाइट हुआ। उनकी एंट्री होती है और उन्होंने आके अचानक से सुलह करवा दी। बच्चे के वालिद के मुताबिक अल्लामा इब्तिसाम के कहने पर उन्होंने अबू बकर मुआविया साहब को मुआफ़ कर दिया। ये बच्चे के वालिद का जो बाद का बयान था, पहले वाला बयान भी आपने सुना, ये बाद वाला बयान था। ठीक है। इसके अंदर अब 2 डिफरिंग ओपिनियंस नज़र आए। एक लिबरल तबका था, एक मौलवी तबका था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर असॉल्ट किया, वर्ड्स की जंग शुरू हो गई। किसी ने अपना नैरेटिव डिफेंड किया, किसी ने अपना नैरेटिव डिफेंड किया। दोनों साइड्स पे जिस लिहाज से जो भी इस्लाम का यूज़ करके, कोई भी अपना केसेस यूज़ करके, इन दोनों साइड्स के दरमियान एक बैटल टसल चलती रही जो कि सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते के अंदर आप सबकी स्क्रीन्स की जीनत बनी। लेकिन जो बात अहम तरीन है इस सारे के अंदर कि क्या इस एक केस को हम सिर्फ टारगेट करें, एक केस की बात करें, या इससे हटकर हम ओवरऑल लार्जर पिक्चर को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है या नहीं, और क्या इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जानी है या नहीं। इसी के लिए मैं अब आपको लेके जाऊंगा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सन 2024 में 2004 में आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले सन 2004 के अंदर एक पाकिस्तानी ऑफिशियल थे, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है। उसके मुताबिक कि जो मदरसाज हैं, वहाँ के जो जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसमें 500 के करीब कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी। सन 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। सन 2004 की अगर हम जब बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2005 का एरा वो वाला एरा था जब मदरसा कल्चर के ऊपर मुशर्रफ एरा के अंदर अच्छा खासा क्रैक डाउन हुआ था। बहुत ज़्यादा वो अंडर सर्वेलेंस थे, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं उस सब पे नज़र थी। तो अगर उस एरा के अंदर जब सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था, उसके बावजूद 500 के करीब ऐसी कंप्लेंट्स आ गई जहाँ पे बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो अंडरस्टैंड करें उस तमाम एरा का जब कोई सर्वेलेंस नहीं होगी, कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी मदरसास के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा होगा, तो बच्चे जिनको हम अल्लाह की तालीम हासिल करने के लिए अपने मौलाना हजरात के हाथ में जो दाढ़ी रखकर हैवान सिर्फ इंसान है, वहाँ उनको बिठाया होता है, पता नहीं कौन सी हवस है जिन्होंने उन्हीं बच्चों से पूरी करनी होती है, उनका किस तरह बुरे तरीके से इस्तेहसाल करते होंगे, कितने बच्चे होंगे। ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं
कितने ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं हुए। लाखों की तादाद में बच्चों की ज़िंदगियां उजाड़ के रख दी इन लोगों ने। मैं जब कहता हूँ उजाड़ के रख दी, क्योंकि आप एक दफ़ा जो आपने 5-10 मिनट की लज्जत के पीछे, हराम काम के पीछे आपने बच्चों को सारी ज़िंदगी का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो दिया, उसका कौन पूछेगा। बच्चा तो किसी से बात कर नहीं सकता, किसी इदारे पे भरोसा कर नहीं सकता, घर जाके बात कर नहीं सकता, तो फिर वो अंदर ही अंदर कुड़ के क्या करेगा, कितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज वो ज़िंदगी गुजारेगा। तो ये बच्चे जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल होना था, इन बच्चों को जिनको हम अल्लाह की तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे थे, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है इस बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अगर आप तैयार करें तो आपको खौफ होता है कि ये कहीं इस्लाम का इस्तेमाल करके हमारी तरफ ही ना अपनी तोपों का रुख कर दें और हम ही ना बेचारे बीच में फंस जाएं। लेकिन समझना ये है कि हम एक तमाम उलमा कराम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। अल्लाह की तालीम हासिल करना हर एक मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, वो करना है। ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम बच्चों को तालीम दिलवाएं। कि कल सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चंद काली भेड़ें हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं इन रिपोर्ट्स के ज़रिए आपके साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर साल 2023 के अंदर हर 2 घंटे बाद एक पाकिस्तानी बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती होती है। वो क्या रिपोर्ट है? वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो मेरी कही हुई बात नहीं है, वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, जो कि मैं आपसे खोल के आपके सामने रखने लगा हूँ। अल जज़ीरा के मुताबिक साल 2023 के अंदर ये मामला होता रहा है। इस्लामाबाद बेस्ड NGO हैं sahil.org, उनके मुताबिक जनवरी से लेकर जून 2023 के दरमियान में पाकिस्तान में 2227 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं जिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, उनकी उम्र जो है वो 6 से 15 साल, तो 6 से 15 साल की उम्र के बच्चों के साथ ये जिनसी ज़्यादती हुई है 2227। इसी के अंदर वो कहते हैं 2200 रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 912 ऐसे केसेस थे जिनमें मुल्ज़मान जो थे वो जानते थे बच्चे को पहले से, वन वे और अनदर कनेक्टेड थे, एक्विंटेंसेस थे उन विक्टिम्स के। अब इसी रिपोर्ट के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ कि 2123 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के जो और रजिस्टर हुए हैं, उसके अंदर जो जेंडर थे मेल और फीमेल वो इक्वली मतलब विक्टिमाइज थे। तो यानी बच्चे लड़के भी और बच्चियां भी, लड़कियां भी इनके साथ। इसी में वो कहते हैं 81 केसेस ऐसे थे इन सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में जिनमें सेक्सुअल अब्यूज़ करने के बाद विक्टिम को कत्ल कर दिया गया। तो अब आप ये भी देख लें कि ये भी किस हद तक ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है। तो जब मैं बात करता हूँ एक केस की, फैसलाबाद इंसिडेंट की, वहाँ से हट के मदरसा कल्चर की, वहाँ से हट के पाकिस्तान की, और वहाँ से होने वाले पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ की, तो मैं आपको लार्जर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी एक बंदे एक चीज़ को मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, मैं आपको लार्जर पिक्चर दिखा रहा हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है क्या, मामला किस हद तक ख़राब है, बच्चों का किस बुरे तरीके से इस्तेसाल हो रहा है। एंड इसके लिए अगर हमने आवाज़ बुलंद ना की तो इस दुनिया में भी हमारा कोई हाल नहीं होगा, रोज़े आखिरत भी हमसे सवाल किया जाएगा जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, इन तमाम केसेस में ये सारा कुछ जो मामला मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे हट के मेरे पास और सेक्सुअल अब्यूज़ की जो पाकिस्तानी मदरसा के अंदर एग्जांपल्स हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं, मैं वो शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। 2017 मई के अंदर एक 9 साल का बच्चा था जिसको उसके मुल्ला जिनके पास वो तालीम हासिल करने जाता था पाकपतन में, उन्होंने उसका रेप कर दिया था। 2018 के अंदर एक लाहौर बेस्ड क्लरिक थे, उनको अरेस्ट किया गया था कि आपने रेप कर दिया एक माइनर का। 2019 के अंदर 13 साल की डिसेबल्ड बच्ची थी मुल्तान के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, उसके मुल्ला ने उसका बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला था। अब ये आप समझें कि ये रिपोर्टेड केसेस हैं जो कि हाईलाइट हो गए, कितने हैं जो कि हाईलाइट ही नहीं हो रहे, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। नसरीन जलील जो फॉर्मर चेयरपर्सन है सेनेट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, उनसे जब इस सिलसिले में बात किया गया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेव कंसर्न शो किए और उनके मुताबिक ये कहना था कि मुल्ला कल्चर ना अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता है। ये मौलाना आज़ाद जो हैं ये अपना थ्रेटन करते हैं, आप तो पहले इंडिविजुअल को अगर आप कोई बात करेंगे, फिर इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, फिर सियासी तौर पर बड़े वेल कनेक्टेड हैं, इधर से फ़ोन करा दिया उधर से करा दिया, लेकिन अभी रिसेंट मामले के अंदर भी सुलह तो करा दी ना, और एंड पे अगर कुछ नहीं तो पुलिस को भी इनके जानने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो कहते हैं इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि राइट लेफ्ट आगे पीछे से फ़ोन करा दिया, ये करा दिया, अपने ऊपर बात आने ही नहीं देते, साबित ही नहीं होने देते। फिर आती है बात हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर एंड अकाउंटेबिलिटी की बात है कि कितने लूप होल्स हैं कि एक बच्चा जिसकी कोई आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ बनने के बजाय इदारे जो हैं वो हाथ बन के हाथ बंधे होते हैं।
کیونکہ لیگلی اتنے زیادہ ان کے پاس معاملات ہوتے ہیں، اور جب یہ کیسز چلے بھی جاتے ہیں، اگر آپ نے فورینزکس کروانے ہیں، فار ایگزامپل فورینزکس کرانے کے لیے کتنی کو لیبز ہیں پاکستان میں، ایک کیس 2 مہینے وہاں پڑا رہتا ہے، اتنی دیر میں بچے کی زندگی بھی اجڑ جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی بھی اجڑ جاتی ہے، وکیلوں کی فیسیں الگ ہوتی ہیں، سوسائٹی میں لوگ اور جج کرتے ہیں، کوئی بات کرنے جوگا نہیں ہے۔ آپ کسی ریپ کیس والے کو وکٹم کو سامنے لے کے آؤ کہ بجائے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے، پورا پاکستان جو ہے، ہمارے بھائی بہن جو ہیں اس کی سپورٹ بنے، وہ اسی کو عجیب ڈاؤٹ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ شاید اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو آئی ایم ویری سوری، آئی کین ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ۔ یہ غلط چیز ہے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ اینڈ آئی ایم شیور ایز ہیل کہ پاکستان میں نے آخری کچھ دنوں کے اندر دیکھے کہ دیر آر ملینز جو کہ آواز اٹھا رہے ہیں، جو کہ کہہ رہے ہیں یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، سرویلنس اس لحاظ سے کریں کہ بچوں کی زندگیاں تو ہم سیف گارڈ کر سکیں، ایٹ لیسٹ جو بچہ آ رہا ہے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی تو اس کو فراہم کریں، اور یہ اداروں کی رسپانسبلٹی بنتا ہے کہ آپ اس سارے طریقے کو مانیٹر کریں۔ اوور آل یہ ایک بڑی سیڈننگ سی سچویشن تھی، سارے سٹارٹ سے میرے پاس رپورٹس بنا کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پرابلم ایکچولی میں ہے کیا۔ دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔